बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के जैकोबियन से है। इफ़ u इज़ इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, शो दैट दे फंक्शनली रिलेटेड एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैम। अगर ये फंक्शनली रिलेटेड होंगे u v w, तो इनका यानी u v w का जो जैकोबियन होगा विद रिस्पेक्ट टू जिनके वो फंक्शन है, यानी एक्स वाई जेड के फंक्शन है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जो जैकोबियन होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी। तो सबसे पहले तो हम इस बात को प्रूव करने के लिए कि इनका फंक्शनली रिलेटेड होंगे जैकोबियन फाइंड करेंगे और ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि दे फंक्शनली रिलेटेड। फिर उसके बाद में हम इनके बीच में यू वी डब्ल्यू के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना होगा जो रीडली समझ में आ रहा है क्या होगा। तो ये यानी इसका जैकोबियन ज़ीरो के बराबर ही आएगा। तो हमें यू वी डब्ल्यू वी की वैल्यू पहले नोट कर लेना चाहिए अपने सॉल्यूशन में। उसके बाद हम फाइंड करेंगे जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होती है, यानी u को इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये तो एक नोटेशन है। इसका एक डिटर्मिनेंट होगी, 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी इसमें, यानी 3 रो 3 कॉलम होंगे। फर्स्ट वाले रो में आप क्या करेंगे, पहले तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा u का, फिर u का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा और u का रिस्पेक्ट z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे v को सेकंड वाले रो में, तो डेल v ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में, ये v का y के रिस्पेक्ट में और v का जो है वो z के रिस्पेक्ट में। फिर ये w जो कि थर्ड है, तो थर्ड वाले रो में आ जाएगा डेल w ओवर डेल x, डेल w ओवर डेल y और डेल w ओवर डेल z। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में डिनोमिनेटर में यानी अपान में देख रहे हैं x है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखेंगे y है, यहाँ पर z है थर्ड वाले कॉलम में। अब इनकी वैल्यूज़ जो है हमें पुट करना होगी। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में u का फाइंड करके यहाँ पर रखना होगा ऐसे ही। या तो वैल्यू आप डायरेक्ट अलग अलग इनको निकाल लें जो कि 339 वैल्यूज़ हैं और फिर यहाँ पर जाके पुट करें, या फिर आप डायरेक्ट ही वैसे वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर u की वैल्यू रखना बैठ गए हर इसमें और v की वैल्यू w की वैल्यू, तो बहुत बड़ा सा ये इसका एरिया कवर करेगा जो हमारे पेज से बाहर निकल सकता है, लिखने में भी दिक्कत आएगी। तो थोड़ी चीज़ डायरेक्ट करें, अगर डायरेक्ट फाइंड करने में दिक्कत आ रही हो हम तो डायरेक्ट भी कर देंगे, प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन u के रिस्पेक्ट में जैसे हम x का, हालांकि डिटेल में बता देंगे कि u का हम डिफ्रेंशिएशन ये x के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हैं, तो किस तरीके से किया जाएगा और हमसे उसकी वैल्यू जो आएगी वही हम यहाँ पर इस प्लेस पर रखेंगे अगले पेज पर, मतलब अगले स्टेप में इस डिटर्मिनेंट के अंदर, और ताकि हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। अगर पूरी हम यहाँ पर डिटेल में अगर u की वैल्यू रखते हैं तो आपको मालूम है बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो हम u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। u हमारे अभी सामने दिख रहा है, इसको x के रिस्पेक्ट में ये पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि x ही वेरिएबल है, y और z कांस्टेंट है। जब हम इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगले पेज पर तो सिर्फ लिखेंगे, अभी बता देते हैं कि x के रिस्पेक्ट में जब, क्योंकि u का डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब इन तीनों टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना, बीच में प्लस का साइन रहेगा। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के लिए y कांस्टेंट है तो y बाहर ले लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, यानी y इंटू 1 आ जाएगा, यानी y आ जाएगा। और इस वाले टर्म का करेंगे तो x के लिए ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ अभी y बचा हुआ है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के लिए z कांस्टेंट है, z बाहर हो जाएगा और x इंटू में है तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो z इंटू 1 हो गया और z इंटू 1 z हो गया, तो y प्लस z आ गया। तो हम इसको इसकी जगह पर रख सकते हैं y प्लस z रख सकते हैं, जो अगले
पेज हमारी कोई जगह नहीं है इसलिए अगली पेज में रख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम ज़रूर लिख देते हैं कि हम यू वी डब्ल्यू का जैकोबिन फाइंड कर रहे हैं एक्स बाई जेड की रिस्पेक्ट में। तो ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट टर्म जो कि डेल यू व डेल एक्स था उसकी वैल्यू को y प्लस जेड फाइंड किया, ये z प्लस एक्स आएगा, यहाँ पर x प्लस वाई आएगा। फिर भी हम इसको u को आपको दिखा देते हैं कि अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन ये वैल्यू फाइंड करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y के लिए x कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, तो x को बाहर लिया y का तो बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर x आ गया। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, z बाहर आ जाएगा y का, तो y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, यानी z इंटू 1 z हो गया x प्लस z, और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो x प्लस z हो गया, या इसको z प्लस एक्स भी रख सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में हम लिखना चाह रहे हैं तो z प्लस एक्स रख दिया। क्लियरली ये वैल्यू भी x प्लस वाई आ जाएगी, हालांकि हम इसको बता देंगे, लिख तो हमने दिया है, आएगा भी यही। तो जब हम z के रिस्पेक्ट में यानी ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं u का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, एग्जामिनेशन तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, तो u का z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी u का z के रिस्पेक्ट में यहाँ पर करेंगे, 3 टर्म है तो इस वाले टर्म का करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। इसका करने जा रहे हैं y कांस्टेंट है, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, याद रहे। तो z के रिस्पेक्ट में बाकी x और y कांस्टेंट, y बाहर ले लिया, z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 जो कि मल्टीपल में होगा y के साथ में, तो y इंटू 1 y हो गया। और ऐसे ही जब इसका डिफ्रेंसिएशन किया z के रिस्पेक्ट में, x इंटू में कांस्टेंट जब होता है बाहर लेते हैं, बाहर ले लेंगे इंटू में, और z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, x इंटू 1 x हो गया, यानी y ये और ये x, y प्लस एक्स, इसको हम x प्लस वाई यहाँ पर लिख चुके हैं। तो u का तो डिफ्रेंसिएशन हो गया आसानी से। अब हम v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि ये अलग अलग टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे y और z कांस्टेंट हो गए, तो x के रिस्पेक्ट में इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है तो आपको मालूम है पावर आगे जाएगी 2, और जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 1 को हम जो है वो नहीं लिखेंगे, 1 ही माना जाता है। ये ऐसे ही ये वैल्यू जो होगी वो 2y हो जाएगी क्लियरली, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 0 और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा, और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वो 0 आ जाएगा। इस तरीके से 2y बचा। ऐसे ही जो हमारा v का डिफ्रेंसिएशन जब z के रिस्पेक्ट में यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर के x के लिए z के लिए z के लिए x कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0 तो लिख नहीं रहे हैं हम। ऐसे वाई स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में। z स्क्वायर आया अगला टर्म, यानी हमारा v कितना है, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2z आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग भी समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर w का डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। w हमारे सामने है और बहुत सिंपल है ये तो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, बाकी तो ये 0 हो जाएगा। तो 1, और ऐसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, इस y का y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। जब इस w का हम z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वैल्यू ये दोनों 0 होंगे, 1 आ जाएगा, यानी तीनों केस में ये 1 1 आ जाएगा। आप चाहें तो इसे डिटेल में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लीजिए। इसी सिर्फ डिफ्रेंसिएशन का हम अलग से वीडियो बना के इसके साथ लिंक कर देंगे। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, और देखिए किसी भी रो में अगर कोई फैक्टर आपको कॉमन नज़र आ जाए तो उसे बाहर ले सकते हैं। तो हम इसमें 2 को बाहर ले लेंगे ताकि और भी आसान बनाया जा सके। 2 को हमने बाहर ले लिया तो क्या आ गया, यहाँ पर y प्लस जेड पहले से था, और यहाँ पर z प्लस एक्स है, और ये x प्लस वाई है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को आसानी से निकालना, फाइंड करना। अब देख रहे हैं इस वाले जो रो है, यानी फर्स्ट रो है जिसे R1 बोलते हैं, इसमें से R2 को अगर ऐड कर देंगे, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी R1 में ऑपरेशन करना है तो R1 में ही चेंज होगा। R1 में हम R2 को ऐड कर रहे हैं, R2 में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमारा जो ये चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी जैकोबिन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारा ये बाहर लिखा हुआ है, उसे लिख लेंगे, और जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो इस वैल्यू को इसमें जोड़ना है, तो x इसमें जुड़ जाएगा, तो
पहले वाले रो में x प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा, ऐसी y यहाँ पर जुड़ जाएगा तो x पहले से था और y भी जाके जुड़ गया तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों में एक ही चीज़ कॉमन की जा रही है। हम कॉमन ही बनाना चाहते थे ताकि कॉमन को हम बाहर ले लेंगे, तो फिर यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, यानी 1 बचेगा। तो 1 इसको बाहर, क्योंकि किसी एक रो में अगर एक जैसी टर्म है तो उनको हम बाहर ले सकते हैं, फैक्टर हैं तो बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो बाहर तो आ जाएगा ब्रैकेट पूरा x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन यहाँ पर आप चूँकि 1 का इंटू मान चुके हैं तो बाहर लेने पर यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, यानी डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड करेंगे 1 1 आ जाएगा। और किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हों तो उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर R1 और R3 एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई है। तो ये वैल्यू चल किसके बराबर रही है, जैकोबिन ऑफ UVW विद रिस्पेक्ट टू x बाई जेड चल रही है, और ये 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर। रीज़न लिख देंगे कि R1 जो है वो इक्विवेलेंट है एंड R3 आर आइडेंटिकल देख लीजिएगा स्पेलिंग, आइडेंटिकल है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि UVW का जो जैकोबिन है विद रिस्पेक्ट टू x बाई जेड वो 0 के बराबर आ गया। इससे क्या होगा, वही जो हमने शुरू में बोला था, अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दे मतलब UVW जो है वो फंक्शनली रिलेटेड होंगे। Hence UVW are functionally related। जब रिलेटेड है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन हमें फाइंड करना है, जैसे कि उन्होंने बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन है, उनके बीच में रिलेशन। इन तीनों की वैल्यू को देख के आपको एक फार्मूला याद आ जाएगा, यानी अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है उसका होल ऑफ स्क्वायर करें, यानी w का स्क्वायर करें, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर करें, तो उसके स्क्वायर में हमें ये वैल्यू नज़र आ जाएंगे। ये वैल्यू मतलब प्रैक्टिस आई, कोई इसका रूल या नियम नहीं है कि आप इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, लेकिन हाँ कुछ फार्मूले होते हैं जो हमें याद होते हैं, वो हमें माइंड में अपने आप ही बता देंगे ऐसे इस तरीके से करना है, क्योंकि इसका होल ऑफ स्क्वायर आपको अच्छी तरीके से पता है कि फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस थर्ड क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड का इंटू का ट्वाइस प्लस सेकंड और थर्ड का इंटू का ट्वाइस प्लस 2 थर्ड एंड फर्स्ट का इंटू का ट्वाइस। ये चीज़ आपको नज़र आ गई है। यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये v के बराबर है, और इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया तो ये आपको पता चल गया ये u के बराबर दिखाई पड़ने लगी जो ब्रैकेट के अंदर है। तो हमारा ये w स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, ये हमारी v के बराबर है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर v के बराबर है, और ये वैल्यू जो है पहले u के बराबर है, तो प्लस का हो गया 2 टाइम्स ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वो u है। यही हमको रिलेशन फाइंड करना था, तो हमारा जो सेकंड रिज़ल्ट है वो आ चुका है। फर्स्ट रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था कि ये फंक्शनली रिलेटेड होंगे, दूसरा इनके बीच में रिलेशन क्या है वो फाइंड हो जाएगी, यानी रिलेशन होगा भी नहीं होगा तो इसे जानने से पहले, मतलब ये फाइंड करने से पहले ये पता तो कर लें कि रिलेशन है या नहीं। तो ये जैकोबिन यही इसी से ये फ़ायदा है कि ये वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है यानी इनके बीच में ज़रूर रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन अब फाइंड करने में हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, और हमें रिलेशन के बीच में मिल गया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।